सानवी का मेकअप। एक बार की बात है, एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में 9 साल की एक छोटी बच्ची सानवी भी रहती थी। सानवी की मम्मी बहुत सुंदर थी, उन्हें मेकअप करना भी बहुत अच्छा लगता था। सानवी अपनी मम्मी का मेकअप हमेशा बहुत शौक से देखती थी और हमेशा सोचती थी कि वाओ, मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा, मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। सानवी, मेकअप बड़ों की चीज है बेटा, इसलिए आज से तुम मेकअप को हाथ नहीं लगाओगी, इससे तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। ओके मम्मा। मम्मी के ऐसा डांटने पर सानवी मान गई, पर उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। अरे, टीवी देखते देखते तो मैं मम्मी को बताने ही भूल गई कि कल पीटीएम है। चलो अभी बता देती हूँ। मम्मा, दीदी खेल कर आ गई। मम्मा, टीचर ने बोला कल मेरी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है जिसमें आपको मेरे साथ स्कूल आना पड़ेगा और टीचर्स आपको मुझे अपनी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देगी। ठीक है सानवी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल जरूर चलूंगी। आई होप कि टीचर तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं करेंगी मुझसे। नहीं मम्मा, कोई कंप्लेन नहीं करेंगी। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सानवी जल्दी से तैयार हो गई और अपनी मम्मी के कमरे में गई उन्हें बुलाने। मम्मा, आप रेडी हो गए? बस बेटा, 1 मिनट, बस रेडी हो ही रही हूँ। चलो। ओके मम्मा। सानवी और उसकी मम्मा सीधे उनकी टीचर से मिलने गए। गुड मॉर्निंग। सानवी की मम्मा, आपने तो अपना मेकअप बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। सानवी की टीचर को भी सानवी की मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा और वो उनकी मेकअप के बारे में बात करने लगी और सानवी की रिपोर्ट्स देना भूल गई। तभी सानवी ने उन्हें याद दिलाया, तो मेरी मम्मा को रिपोर्ट्स देना ही भूल गई। अरे हाँ, मैं एक कर देती हूँ। टीचर ने मम्मी को सानवी की रिपोर्ट्स दी। सानवी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी थी। फिर सानवी और उसकी मम्मा घर चले गए। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद सानवी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ ना कुछ करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही होगा। ये कहकर सानवी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। मैं मम्मी को बिना बताए मेकअप करूंगी और लास्ट में अपने मम्मी को मेकअप वाला चेहरा दिखा के सरप्राइज करूंगी। मम्मी तो किचन में काम कर रही है, मैं जल्दी से जाके मेकअप कर लेती हूँ। सानवी अपने मम्मी के कमरे में आकर उनकी ड्रेसिंग टेबल पर बैठ मम्मी गई। अपने मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में रखती है। उसने ड्रॉअर खोलकर सारा मेकअप का सामान निकाल लिया। आज मैं मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर क्या, उसने ड्रॉअर से सारा का सारा मेकअप का सामान बाहर निकाल लिया और एक एक करके सारे के सारे कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगा लिए। लिपस्टिक, ब्लशर, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, कंसीलर, उसने सब कुछ लगा लिया। फिर उसकी नज़र पड़ी मेकअप बॉक्स में रखे काजल पर, लेकिन जैसे ही वो काजल लगाने लगी, काजल उसकी आंखों में घुस गया। आँख जल रही है। ऐसा करती हूँ, इस हैंकी से पोंछ लेती हूँ। ये तो और आँख में घुस गया। मम्मी, मम्मी, मेरी आँखें, मम्मी। अरे, ये तुम्हारे मुंह को क्या हो गया? मैं तो बस आपकी तरह मेकअप करना चाहती थी, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी। लाओ, मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर देती हूँ। उसको तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुंह और उसकी आंखों को अच्छी तरीके से साफ किया और फिर उसे कहा, सानवी, इसीलिए बेटा मैं तुम्हें मेकअप लगाने से मना करती थी। मेकअप बड़े लोगों की चीज़ होती है। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बड़े होने के बाद भी अच्छी तरह से मेकअप लगाने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही मेकअप करना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही हाल होता है।
ओके मम्मी, जब मैं बड़ी होंगी मैं तभी मेकअप लगाऊंगी और पहले मैं मेकअप को अच्छे से सीखूंगी। तो बच्चों, इस मॉरल स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस मॉरल स्टोरी से आपको ये सीख मिली कि मेकअप बड़ों की चीज़ होती है। बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं जो आपकी नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो बड़े होने के बाद भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके मेकअप लगाना सीख के ही मेकअप लगाना चाहिए। बाय।